दोस्तों, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने शिष्य को उपदेश देते हुए पूछते हैं कि बच्चों, क्या आपको पता है कि हमें हमारे शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना कितना जरूरी है? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अधिकांश लोग तो अपने शरीर को अंदर से साफ ही नहीं करते। तो आज इसी के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं मैं आप सभी को देने वाला हूं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना रोगों के जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर के अंदर से साफ करना बेहद जरूरी हो जाता है। फिर एक शिष्य वहां से उठकर गुरुदेव से पूछता है कि गुरुजी, आप हमें शरीर को साफ रखने के लिए क्या क्या वह प्रक्रिया है, क्या वह नियम है, वह बताइए। और शरीर को अंदर से साफ रखने से इनके क्या क्या फायदे हैं और ना रखने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, वह भी आप हमें विस्तार में कृपया बताएं। शिष्य के प्रश्नों को सुनकर गुरुदेव हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह समझना है आपके शरीर में गंदगी जमती कैसे है और इसके वजह से अनेकों रोग लग सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे कि हम अपने शरीर के भीतर की गंदगी को साफ कैसे करें, शरीर को अंदर से साफ और स्वस्थ कैसे रखें। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाके होता क्या है। तो वह खाना आपके पेट में जाता है, जहां पे वह टूटता है, फिर आपकी आंतों में जाता है, फिर आखिर में वह वेस्ट बनकर शरीर के बाहर निकल आता है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि आपको क्या लगता है कि हर खाने को इस प्रक्रिया से गुजरने में सेम समय लगता है? तो इसका जवाब है नहीं, फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपकी पेट में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहीं पर सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अनाज जैसे कि रोटी, चावल, दालों आदि को कितना टाइम लगता है? लगभग इस प्रोसेस में 18 घंटे लग जाते हैं। इसे पचने में, शरीर से बाहर निकलने में 18 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना यह है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है, उसको शरीर से बाहर निकलने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। अब अन्न को पाचन होने में लगते हैं 18 घंटे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो दिन में 3-3 बार, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। इसका मतलब पहले वाला अन्न हमारे शरीर में पचा नहीं, बाहर निकला नहीं, उस पर हम और अन्न डाल दिए और फिर प्राकृतिक रूप से पहले वाला खाना जो है वो हमारे शरीर से बकार के रूप में नहीं निकल पाता। अंदर ही अंदर वह सड़ने लगता है, उसमें वायरस, फंगस और कीड़े पैदा होने लगता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली कहावत तो सुनी ही होगी। आप सभी के पेट से कभी ना कभी कीड़े निकले ही होंगे, और यह कीड़े इसी वजह से जन्म लेता है कि पेट में पड़ा पड़ा खाना सड़ रहा है और हम लगातार शरीर में अन्न लेते रहते हैं। इसी की वजह से जब हमारे शरीर में अपचन होती है, कीड़े काटते हैं, तब हम की मारने वाला वो दवाई ले लेते हैं, वो चाली की टैबलेट ले लेते हैं जिससे पेट के सारे कीड़े बाहर आ जाए। ऐसा करते हैं, हमको पता ही होगा पेट में कीड़े होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमने कीड़े खाए तो वो कीड़े वहां तक पहुंचे। कैसे? तो दरअसल वहां पर सड़ रहे ना पचे, खाने के कारण पैदा होते हैं। तो आप जो खाते हैं आप वही होते हैं। क्या पता जो बर्गर आपने 1 साल पहले खाए हैं या 6 महीने पहले खाए हैं, वो आपके पेट में अब अभी भी पड़ा पड़ा सड़ रहे हो। वह खाने जैसे ब्रेड, चीज, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट्स, चाय, चाउमीन, मोमो, कॉफी, या फिर वह हर चीज जो हमें प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उसे बचाना, बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वह हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों पर, वह हमारी आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। भीतर से हमारी आंत कुछ इस प्रकार की दिखती है, उसमें लाख छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम भिलाए कहते हैं। इन आंतों पर जो भी लगा होता है उनको यह भिलाए सोच लेता है और हमारे खून में भेज देते हैं, और खून के जरिए वह हमारे शरीर के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर आंतों की दीवार में गंदगी की जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि लाए उस गंदगी को ही सोख, फिर ये गंदगी की अवशोषित होके खून में मिलकर शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंच के उन अंग के काम को डिस्टर्ब करती है, और उसी को हम कह देते हैं बीमारी। अगर यह गंदगी हमारे स्किन में जम जाती है, अगर यह गंदगी की हमारी त्वचा में जम जाती है, तो हम उसे कह देते हैं मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल, दाग, धब्बे, खुजली। अगर यह स्टोन बनकर किडनी या ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा,
अगर आपको वजन कम करना है तो आपको पहले तो अपने अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर यह गंदगी खून को भारी कर देती है और हृदय को पंप करने में दिक्कत देती है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तो हम इसे कह देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बनकर जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं पीसीओडी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर ये इंटेस्टाइन में जम जाता है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर यह हमारे श्वास नली में जम जाती है तब हम इसे कह देते हैं अस्थमा। अगर यह हमारी धमनी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज यह सब बीमारियां लोगों में उभर कर बाहर आ रही है। लोग दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। यह खतरनाक बीमारी बनकर बाहर आ सकती है, जैसे कि ट्यूमर या कैंसर सेल, और यह सब इसी की वजह से देखने को मिलते हैं। तो जब आप अपने शरीर के अंदर से गंदक बाहर निकालेंगे तो यह सभी बीमारियां, यह सभी लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी यह मानव शरीर प्रकृति के एक बहुत बड़ा उपहार है। थोड़ी दिनों बाद हम इस प्रकृति में ही मरकर मिल जाएंगे, लेकिन जितने वक्त के लिए हम इस धरती पर है, स्वस्थ जीवन जीना यह हमारे उत्तरदायित्व है। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम स्वस्थ रहे, निरोग रहे, रिष्ट पृष्ठ रहे, कि हमें कोई रोग ना लगे। यह हमारी मां प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व है, हमारी खुद की जिम्मेवारी है। तो जब तक के लिए यह हमारा शरीर है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे साफ रखें, बहुत सारे स्वस्थ और क्षमता के साथ। मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है, तो उसमें आप अगर डीजल डाल देंगे तो क्या चलेगी? तो अगर उसे आपको चलाना है तो पहले उसमें से आपको डीजल निकालना पड़ेगा और फिर पेट्रोल डालना होगा। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर बनी जो थी, साग सब्जी फल फूल प्रकृति से आने वाले सीधे सीधे वस्तुओं पर, प्रकृति से आने वाली सीधे सीधे चीजों पर, प्रकृति से आने वाली सीधे सीधे खाद्य पदार्थों पर। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? इडली डोसा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट्स, चाय कॉफी पैकेट बंद, इतने सारे खाद्य पदार्थ। तो यह हमारा जो शरीर है वह कैसे चलेगा? तो पहली चरण है गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, और दूसरी चरण में सही खाना शरीर के अंदर डालना। तो इसको ध्यान से सुने। पहले आपको क्या करना है? पहली चीज जो आप सभी को शुरू करनी है वह है 16 घंटे उपवास। अब ये उपवास का नाम सुनकर आप डर मत जाना, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। जो शक्ति आपके अंदर से गंदगी की टॉक्सिन को निकालेगी, आपकी बीमारी ठीक करेगी, वजन को कम करेगी, वो शक्तियां आपके शरीर के अंदर ही बैठी है, ना कि किसी दवाई बोतल या इंजेक्शन में। तो जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा वह आपके अंदर ही बैठा है। तो आप जब उपवास करते हैं तो आप उस डॉक्टर को अपने अंदर काम करने का वक्त देते हैं। और इसका प्रमाण है, जब आपकी हड्डी टूटती है तब इसका प्लास्टर लगता है। उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए थोड़ी दिन बाद आपके वह हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि उस प्लास्टर में कोई दवाई है। तो वह कौन सी शक्ति है जो इस हड्डी को जोड़ती है? वह है आपकी प्राण शक्ति, यानी कि आपकी हीलिंग पावर, या फिर आप इसे इम्यूनिटी पावर बोल सकते हो। तो यह प्राण शक्ति बहुत शक्तिशाली है। आप ही सोचो, अगर यह आपकी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या यह आपके शरीर में बने पथरी या शिस्ट को नहीं तोड़ सकती है? क्या यह अंदर जमी गंदगी नहीं निकाल सकती है? क्या यह डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि को ठीक नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है जरूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को पता नहीं होता है कि कौन सा बीमारी है। नाम तो हमने दिए हैं। जब हमारे प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है तो वह शरीर के हर एक बीमारी को ठीक कर देती है। सब कुछ ठीक कर सकती है, चाहे फिर वह बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे यह प्राण शक्ति ठीक कर देती है। अब आइए प्राण शक्ति का काम करने का तरीका जानते हैं। तो प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है। खाने को पचाने का काम यानी डाइजेशन का काम, या फिर इलाज यानी कि हीलिंग का काम हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते, उसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम शुरू कर देती है। दुर्भाग्य बस हम हमेशा ही खाते रहते हैं। नाश्ते में हम खाए, ठुस ठुस करके ब्रेड के वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। लंच में हम चावल और डाल लिए, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। डिनर में 2 रोटी हमने और डाल दी। तो इस तरह से प्राण शक्ति हफ्ते में 7 दिन डाइजेस्ट का ही काम करती रहती है और उसे हीलिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता।
अगर आप चाहते हैं कि प्राण शक्ति हीलिंग करें तो समय समय पर डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। हम आपको सुझाव देते हैं कि आप रोज 16 घंटे का कम से कम ब्रेक दें। मान लीजिए आपने डिनर रात को 8 बजे खाया तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाइए। 12 बजे आप अपने दिन का पहला सॉलिड भोजन लीजिए। तो आप दिन में इस प्रकार 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और 8 घंटे के अंदर अंदर खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं 16 घंटे का उपवास। तो दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं। आप पानी, नारियल पानी या कोई भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस, चाय, कॉफी या दूध बिल्कुल नहीं लेना है। अब यह सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। आजकल हमें फास्टिंग के नाम से ही कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। हम सोचते हैं, अरे भाई इतना भूखा रहेंगे तो बीमार ही पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमारे शरीर को टाइम टाइम पर उपवास करने के लिए ही बनाया है। हमारे पूर्वजों के पास सुपरमार्केट फ्रिज नहीं हुआ करती थी। पूरे साल उन्हें खाना भी उपलब्ध नहीं हुआ करता था। इस दौरान कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था और वह बिना खाए रहते थे, क्योंकि हमारा शरीर समय समय में फास्टिंग के लिए अनुकूल है, उपवास के लिए उचित है। असमंजस तो यह है कि हम दिन में दिन भर खाते ही रहते हैं। आपको दिन में कौन से 16 घंटे उपवास करने हैं, वह आपकी मर्जी हो सकता है कि आपको दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाना, आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आपको दिन का आखिरी भोजन शाम 6 बजे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में आप शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक उपवास रख सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो कम से कम इतना करिए कि अगले दिन दोपहर 1 बजे तक कुछ सॉलिड खाना ना खाए। ऐसे ही रोज 16 घंटे का उपवास के द्वारा हमारे प्राण शक्ति को थोड़ी हीलिंग का टाइम मिल जाता है। अगर आपको 16 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं, कोई बात नहीं, आप 14 घंटे का उपवास से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उससे बढ़ाकर 16 घंटे पर ले जाइए। 12 घंटे उपवास तो शायद आप अभी भी कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने रात के भोजन 8 बजे खाया और अगला भोजन अगले दोपहर 12 बजे खाया। आपका डिनर हल्का है तो यह करीब 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक आपके डाइजेशन पीरियड चल रहे हैं, यानी कि भोजन पचाने के घंटे जैसे ही भोजन पच जाता है, प्राण शक्ति क्या शुरू कर देती है, इलाज का काम, यानी कि हीलिंग, यानी कि 10 घंटे आपके हीलिंग आवर्स होंगे। इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यूज को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बे को दूर करती है, डेड सेल को बदलती है, स्टोन यानी कि पथरी को निकालती है, फैट को घटा है, सिस्ट फाइब्राइजर कर हार्मोन को निकालती है, आंतों में जमी सभी गंदक को हटाती है, एल्विस में से म्यूकस को साफ करती है, धमनी में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। हराहरी में कहा जाए तो उपवास के दौरान आपके प्राण शक्ति शरीर के हर अंग में जाकर वहां पर टॉक्सिन्स, गंदगी या बेकार वस्तुओं को उठाकर मल, मूत्र, पसीना और श्वास के जरिए बाहर फेंक है। इस प्रकार शरीर को डिटॉक्स करती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका शाम का भोजन हल्का होना चाहिए। हमारा सुझाव में यही है कि आप रात को सैलेड या सूप खाएं जो कि आसानी से पच जाए। अगर आप कुछ भारी भरकम खाते हैं, भारी अनाज ले लेते हैं, जिससे कि रोटी, चावल या दाल, तो उसको बचने में अधिक समय लग जाएगा और जो हमारे अंदर है प्राण शक्ति, उसको हीलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे, शरीर को इलाज करने के समय नहीं मिलेंगे। हम आपको यह भोजन नियम सुझाव करते हैं। सुबह उठने के थोड़ी देर बाद जूस लीजिए, जैसे कि नारियल पानी या सबसे अच्छा सफेद पेठे का जूस। यह नहीं हो तो किसी सब्जी का जूस पी ले। फिर 2 घंटे के बाद नाश्ते में एक बड़ी प्लेट में किसी भी मौसम के फल लीजिए। फिर लंच में दोपहर के खाना में आप अन्न ले सकते, किसी भी सब्जी या सात्विक रोटी ले सकते हैं। ध्यान रखें, अन्न कम से कम लेना है और सब्जी ज्यादा। और डिनर में आप शाम के भोजन में आप सात्विक सलाद या सात्विक जूस ले लीजिए। बीच में भूख लगे तो नारियल पानी या फिर कच्चे नारियल की कीड़ी ले। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना, कभी अधिक भोजन नहीं लेना, ओवर ईटिंग नहीं। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूं तो कितना भी खा सकता हूं। खाना खाकर उठने से पहले पेट में थोड़ी जगह खाली हमेशा रखना। आपकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होती है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप बॉडी को कितने हीलिंग आवर्स देते हो। अगर आप रोज 16 घंटे उपवास कर रहे हैं तो इस हिसाब से हफ्ते में आपने दे दिए। 112 घंटे 1 महीने में आपने करीब दे दिया। 450 हीलिंग आवर्स 3 महीने में
1500 हीलिंग आवर्स और 1500 हीलिंग आवर्स में सभी बीमारियां, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर आदि सभी जड़ से ठीक हो सकती है। अगर आपकी एज कम है तो इससे भी ज्यादा कम समय लगेगा। बस बैलेंस डाइट को, सात्विक भोजन को पालन करना मत भूलिए। उपवास भी उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना खाना जरूरी है। और आपको जानकर हैरानी होगा, ये एकदम चौंकाने वाला बात है और आपको जानकर हैरानी होगा, ये एकदम चौंका देने वाला चीज है कि हमें दुनिया के हर धर्म में उपवास करना सिखाते हैं, चाहे वो एकादशी हो, रोजा हो या गुड फ्राइडे हो। और यहां तक कि आयुर्वेद में भी लिखा है उपवास के नियमों को पालन करना चाहिए। जब आपको दोपहर तक खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है तो आप पहले से ज्यादा कार्यशील होते, प्रोडक्टिव होते हैं। आप दिन में पहले से ज्यादा काम निकाल पाते हैं क्योंकि आपको हर समय खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। और आखिर में गुरु कहते हैं कि अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर को साफ करने के लिए अपनी गंदगी को बाहर निकालना कितना जरूरी है, और यह शिक्षाएं घर घर में पहुंचने चाहिए। लोग जागृत होंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।